नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विषयन में। आज जो इस समय डेंगू और मलेरिया इतनी घातक बीमारी फैल गई है, ये इस बीमारी से हर घर में एक पेशेंट मिलेगा। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा है कि इस साल सबसे ज़्यादा मलेरिया का केस आया है। 10 सालों में इतनी संख्या नहीं थी मलेरिया के पेशेंट में जितना इस साल हुआ है। तो हमको कुछ ऐसे उपाय जानने हैं जिससे हमको ये सब चीज़ें होनी नहीं है, और अगर हो जाए तो कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे हम करके इनसे स्वस्थ हो सकते हैं, जल्दी से रिकवर हो सकता है। तो डेंगू में क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में पानी भर जाता है। जब समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो मस्तिष्क में पानी भर जाता है, प्लेटलेट्स रेट बहुत ज़्यादा गिरने लगता है, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, जोड़ों में दर्द, थकान। ये समझ लीजिए डेंगू होने के बाद महीनों तक हमारा शरीर इतना सुस्त हो जाता है, इतना सुस्त हो जाता है कि हम कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ये बीमारी ना हो, पहले तो हमें पहले ही प्रिकॉशन करना चाहिए। मच्छर से ये सब बीमारियां होती हैं इस समय, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, और बदलते मौसम के कारण सब उपज रहे हैं। बदलते मौसम में ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है इस समय। तो इसकी रुकावट के लिए हमें आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए। कोई भी नमी का जगह है जहाँ पे नमी स्थान, जहाँ पे मच्छर पनप सकते हैं, उन चीज़ों को हमको सफाई करनी है, वहाँ पे पूरी सफाई रखनी है ताकि मच्छर पनपे ही ना। पानी कहीं इकट्ठा करके नहीं रखना है ज़्यादा लंबा टाइम तक, क्योंकि अब गर्मी ख़त्म हुई तो हमारे कूलर में पानी भरा रहता है। अगर वो हो तो सफाई, दिवाली की सफाई में वैसे तो हमने पूरा घर साफ़ कर दिया, लेकिन अगर ये सब कहीं भी पड़ा हो तो पहले आसपास का वातावरण साफ़ करें, और सुबह शाम थोड़ा सा प्रिकॉशन अपनाएं, दरवाज़ा बंद करें ताकि बाहर से मच्छर ना आए। इन सब चीज़ों से बचें, बच्चों को भी बचाएं और खुद भी बचें कि मच्छर का प्रभाव या अटैक हमारे ऊपर ना पड़ सके। तो सेफ्टी के लिए करें, अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाएं, अपनी इम्यूनिटी पावर को इतना स्ट्रांग बनाएं कि वो ये सब चीज़ें, बाहरी आक्रमण हमारे ऊपर अटैक ही ना कर पाए, हम सेफ रहें। अगर मच्छर काटे भी तो उसका कोई कुप्रभाव ना पड़े, या फिर हम जल्दी बीमार ना पड़े। तो इसके लिए हमें डेली नियमित रूप से योगा करना चाहिए। और योगा में क्या करेंगे, इम्यूनिटी बूस्टर योगा, पावर योगा, इस तरह की योगा को हमको अपने जीवन में सबसे पहले आइए हम लोग पावर योगा करेंगे। उसमें दंड बैठक, इसको नियमित रूप से सबको अपने जीवन में जरूर अपनाना है। दंड बैठक करने से हमारा पूरा शरीर स्ट्रांग बनता है। कम से कम 10 राउंड से शुरू करें। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हमने कहा है 10 राउंड से शुरू करें। इसके बाद फिर अपनी इन सब चीज़ों को बढ़ाते चलें। फिर करेंगे बॉडी स्ट्रेचिंग। फास्ट योगा करना है हमको। फास्ट योगा करना है हमको। इसमें क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। लंग्स, हमारे फेफड़े जो होते हैं वो बहुत तेज़ से हार्ट बीट करते हैं। जब हार्ट बीट तेज़ होती है ना, तो श्वसन तंत्र हमारा अपने आप मजबूत हो जाता है। हमें अपने लंग्स को बहुत स्ट्रांग बनाना है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाना है। इसलिए इन सब चीज़, दौड़ने की आदत जरूर डालें। दौड़ने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो ये सब चीज़ें अपनी डेली लाइफ में अगर हम अपनाते हैं तो रोग कोई पकड़ेगा ही नहीं, चाहे मौसम बदले और चाहे बिगड़े, हमें कोई चीज़ प्रभावित नहीं करेगी। तो अपने रूटीन को, अपनी दिनचर्या को थोड़ा सुधारें। कम से कम 5 राउंड तक ये सब करना है, फटाफट, जल्दी जल्दी। जब हम अपने शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए आसन करते हैं तो थोड़ा हमको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। जिम में लोग घंटों पसीने बहाते हैं, तो कम से कम हमें 10 मिनट पसीना जरूर बहाना है अपने लिए। अपने फेफड़ों को और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमको ऐसे भुजंग आसन करना है।
इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे। इसको 10 राउंड से शुरू करना है, कम से कम 50 से 75 राउंड करना है। स्टार्टिंग हमें 10 राउंड से शुरू करना है इस चीज़ का, फिर हमको करना है सब। इन सब आसनों को जब फास्ट करेंगे ना, तो आपको खुद महसूस होगा कि हमारे शरीर में एक एनर्जी अपने आप दौड़ रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी दौड़ रही है। इन सबको करने के साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जहाँ पे पानी है, कलेक्ट हो गया है, वहाँ पे नीम का तेल, नीम के तेल या नीम की पत्तियों का सेवन करें, और मिट्टी के तेल का, ताकि वो मच्छर उसमें पनपने ना पाए। जहाँ भी नमी युक्त जगह है वहाँ पे छिड़काव करना है इसको। इस तरह के आसनों को करके आप अपने बॉडी को स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक है, ताकि ये रोग बीमारी हो ही ना हमारे अंदर। और इसी तरह से अभ्यास करें और सुरक्षित रहें। और दूसरी चीज़, फिर हम जब हो जाए उसके बाद क्या करना है। अगर हो जाता है हमें डेंगू या मलेरिया या किसी भी तरह की कोई समस्या हो जाती है, तो सबसे पहले तो हमें गिलोय का सेवन करना है, बहुत ही बड़ा। लेकिन ये जान जाइए कि अति सर्वत्र वर्जते, आपको किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी। हम लोग क्या करते हैं, जान जाते हैं ये चीज़ फायदेमंद है, खूब सेवन करो, खूब सारा गिलोय पी लो, खूब सारा पपीते की पत्ती पी लो, और आंवले का सेवन कर लो, उसका एलोवेरा का सेवन कर लो, किसी भी चीज़ का सेवन कर लो। ये सब चीज़ें गलत है, ये सब चीज़ें गलत हैं। आपको बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना, क्योंकि कोई भी चीज़ का इफेक्ट भी होता है और साइड इफेक्ट भी होता है। गिलोय बहुत गर्म होती है, आप उसको ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपको दूसरी नई समस्या हो जाएगी, ठीक है। पपीते की पत्ती भी जो है आपके लीवर को डैमेज कर देगा, तो बहुत कम मात्रा में, थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे स्पून से पीना, ये नहीं कि एक गिलास भरा और पूरा सटक लिया, हम जल्दी से प्लेटलेट्स, हमारा रेट बढ़ जाएगा। ये सब क्या है, प्लेटलेट को बढ़ाता है ना, गिलोय से प्लेटलेट बढ़ता है। आंवला का जूस पीजिए, गिलोय पीजिए, एलोवेरा का जूस पीजिए, और इसके साथ साथ पपीते का जूस, कीवी है, अनार का सेवन। आपको नहीं भी समस्या है, मौसम बदलते में आपको लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत महसूस होना शुरू की, अनार का सेवन करना शुरू कर दीजिए। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत सही रहता है, और ये सब चीज़ें हमारे शरीर को पूरा डिटॉक्स कर देता है। इसके साथ साथ लौकी के जूस का सेवन करें। ये सब करने से हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अगर हो भी जाता है तो उसके बाद पियेंगे, लेकिन सब चीज़ का लिमिट में करेंगे, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। लीवर डैमेज कर देगा आपके, और नई नई समस्याओं को शुरू कर देगा। गिलोय का काढ़ा पीना है। गिलोय आराम से मिल जाता है, आसपास कहीं ना कहीं हमको मिल जाता है। उसको नेचुरली, बाजार से जूस लेने के बजाय आप नेचुरली लीजिए, गिलोय ले लीजिए, उसको छोटे टुकड़े में करके उसको कूट लीजिए खलबट्टे वगैरह में, और फिर उसका पानी उबाल के, पानी में उसको खूब देर तक उबालिए। पानी समझ लीजिए 1/3 रह जाए या आधा रह जाए, तो उसको जो है आप रख लीजिए छान के, उसको आप सेवन करिए, उसको नियमित रूप से पीजिए। ये सब चीज़ें करने से क्या होता है, आपका प्लेटलेट्स जो घट गया ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और जो शरीर आपका कमज़ोर हो गया है वो रिकवर होता है तेज़ी से। क्योंकि डेंगू वगैरह में क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट दिखता है ना, तो उससे सावधानी रखनी है। और इसके साथ साथ हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम हम कर सकते हैं, जब हो जाए तो सूक्ष्म व्यायाम, जैसे जोड़ों में दर्द हो रहा है, तकलीफ़ है, तो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अपने जॉइंट को, जितना हमारा जॉइंट है उसको धीरे धीरे आप जितनी आराम से कर सकते हैं, बैठे बैठे बेड पे कहीं भी हैं, आराम कर रहे हैं, तभी ये एक्टिव होगा। क्योंकि पूरी तरह से ब्लॉकेज हो जाती है, शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है, और सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका जोड़ों पे पड़ता है। डेंगू वेंगू जब प्लेटलेट्स कम होता है या डेंगू का प्रभाव होता है, तो हमारे जोड़ बहुत दर्द करते हैं। तो जब थोड़ा रिलीफ महसूस करें, ठीक होने लगे, तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से ही शुरू करेंगे। ये होने के बाद की प्रक्रिया है, ताकि आप इसको जल्दी से रिकवर हो जाएं, जल्दी से इस बीमारी से रिकवर हो जाए। किसी भी बीमारी को लॉन्ग टाइम तक पालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप उसको ट्रीटमेंट के रूप में अपने शरीर को भी थोड़ा सा मजबूत बनाइए, अपने मन को
मजबूत बनाइए कि हाँ हम कर सकते हैं। ऐसे नहीं, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं ना तो कहते हैं अभी तो हमसे ये होगा ही नहीं, तो करना है। तो होने के बाद आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है ताकि आपके बॉडी पे कोई इफेक्ट ना हो, और इससे पहले हमें अपने शरीर को स्ट्रांग बनाना है ताकि हो ही ना। ठीक है, तो इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ताकि आपको कोई भी समस्या, चाहे मौसम बदले या कोई बीमारी आए, कोरोना जैसी बीमारी को हमने हराया है, तो इसको भी, सारी ये छोटी छोटी बीमारियों को भी हमको हराना है और खुद को स्वस्थ रखना है। नमस्कार।